बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सदगुरु कबीर भजन। अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, अपने साहेब से, अपने साहेब से मिल रही है। हाँ, देखिए अपने साहेब से कैसे हिल मिल के रहना है। हिल मिल के रहने के बारे में, रहनी गहनी के बारे में सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ विस्तारों से अर्थ दिया जाएगा। हाँ, पहले सुनिए भजन, फिनिश के बाद बहुत सुंदर अर्थ सुने। अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है। अरे जो काहू की भली न आवे, जो काहू की भली न आवे, बुरी काहे को कहिए, बुरी काहे को कहिए। अपने साहेब से, अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से, अपने साहेब से मिल रही है। अरे जो कोई संत मिले बड़ भागी, जो कोई संत मिले बड़ भागी, जो कोई संत मिले बड़ भागी। और सुख दुख उन सो कहिए, सुख दुख उन सो कहिए। अपने साहेब से, अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है, ओ मिल रही है, ओ मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है। जो कोई वाद विवाद बढ़ावे, जो कोई वाद विवाद बढ़ावे। और चार बात सुन रही है, चार बात सुन रही है। अपने साहेब से, अपने साहेब से मिल रही है, अपने साहेब से, अपने साहेब से, अपने साहेब से मिल रही है, अपने प्रीतम से मिल रही है। अरे कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। और गुरु के चरण चित गहिए, गुरु के चरण चित गहिए। अपने साहेब से, अपने साहेब से, अपने प्रीतम से मिल रही है, अपने प्रीतम से मिल रही है, अपने साहेब से मिल रही है। हाँ, सदगुरु कबीर भजन सुना। जो अपने साहेब से कैसे मिलके रहना है सो सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ विस्तार से, लौकिक पर लौकिक से घटा करके सुंदर अर्थों के द्वारा इसका अर्थ किया जाएगा।
सदगुरु साहेब कहते हैं कि हे साधक, तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव ही तुम्हारा साहेब है। हाँ, जो ये तुम्हारी जीवात्मा है, यही परमात्मा स्वरूप तुम्हारा साहेब है, तुम्हारा परमात्मा है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसी से हर क्षण मिले रहो, सदैव आत्मा राम में रमण करो। यदि तुम किसी की भलाई नहीं कर सकते हो तो किसी की बुराई क्यों करते हो? किसी की बुराई भी मत करो। यदि कोई मन विजयी सौभाग्यशाली संत मिल जाए तो उनको अपने मन के सुख दुख उतार चढ़ाव की बात बताकर उनसे मन पर विजय करने की युक्ति सीखो। यदि तुम्हें कोई झगड़ालू मिल जाए और वह तुमसे विवाद करके झगड़ना चाहे तो उसकी बातें सुनकर सह लो और उससे अलग हो जाओ। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतो सुनो, वैराग्यवान सदगुरु के चरणों का सहारा मजबूती से पकड़ कर सावधान। सदगुरु के चरणों का सहारा मजबूती से पकड़कर साधन में लगे रहो, साधना रत रहो, साधना में लगे रहो, साधना में लगे रहो, जिससे अपना जीवन साधना के ही द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना से ही जीव की मोक्ष मुक्ति और शांति पद मिलता है। इसलिए साधन धाम मोक्ष, साधन से ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये साधना एक द्वार है, दरवाजा है। इस भव सागर से पार होने के लिए यदि साधना नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने साहिब से जो है, अपने गुरुदेव से या अपने स्त्री जो होती है, अपने प्रीतम पति से ऐसे हिल मिल के रहना चाहिए जैसे सती अपने पति के चरणों में लीन रहती है, जैसे पपीहा स्वाति नक्षत्र के जल को रटता रहता है और स्वाति नक्षत्र के जल को ही नक्षत्र में जब बरसता है तब उसी पानी को पीता है। इसी प्रकार जो है हमें सदगुरु की बाणी वचनों पे रहना ही, हिल मिल करके रहना है। जब गुरु के अपने साहिब के बाणी वचनों पे चलेंगे, उनके बाणी वचनों पर आचरण करेंगे, लीन रहेंगे, तब हमारा हिल मिल के रहना है। हाँ, तो इस प्रकार हिल मिल के रहना है। हाँ, यदि गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं चला तो ये जीवन में हिल मिल के रहना नहीं है। हाँ, इसलिए वहाँ कुविचार आते हैं। जब कहते नहीं है कि हाँ, कहा भी गया है कि
संत मिलन का जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे तो कोटिन जग समान। हाँ, तो साहब ने बहुत ही सुंदर मार्मिक बताया। जो इस जीवन में साहब ने बताया, जो काहू भली नहीं आवे बुरी काहे को कहिए। यदि हम किसी को भली अच्छी बातें नहीं बता सकते तो किसी को बुरी बातें भी नहीं कहना चाहिए। जो कोई संत मिले बड़भागी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो बहुत संत बड़भागी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, आत्मज्ञानी हो, ऐसे भाग्यवान संत की शरण में जाकर के उनसे सुख दुख की बातें सुनाना चाहिए, क्योंकि वहीं हमारे उनके चरणों में वहीं हमारा उद्धार होता है। वहीं से ज्ञान का मार्ग मिलता है, सत्य का मार्ग मिलता है, भक्ति का मार्ग मिलता है, मुक्ति का मार्ग मिलता है। हाँ, तो वहीं सुख दुख की बातें सुना करके अपने जीवन का कल्याण करना है। जो कोई वाद विवाद बढ़ावे चार बात सुन रही है। सदगुरु कहते हैं, जो कोई इस भक्तमान चोला में रहकर यदि कोई वाद विवाद करता है तो उसकी चार बातें सुन करके वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सुन के अपने हृदय में उसे जो है धारण करके और सहनशीलता के आधार पर रह करके हमें रह जाना चाहिए। गम खाना चाहिए। गम खाना चीज बड़ी है, कोई गम खाए के देखो, गम खाना चीज बड़ी है। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चित गहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे साधु संतो सुनो, हे भाइयों सुनो, गुरु के चरण में चित लगा करके गहिए। गुरु के चरणों में चित लगा करके हाँ जो है उनके वाणी वचनों को गहिए, तभी जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।